बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उत्पन्न है। एक तो पीटी मेंस को लेकर के है और दूसरा है कि विज्ञापन जो है कि कब आ पाएगी, विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या क्या कुछ होगा। ये सवाल जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को बेचैन कर रहा है और कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जो शिक्षा मंत्री का बयान है उसका वाजिब में मतलब क्या निकलता है, उसके अंदर से क्या बातें स्पष्ट हो रही है और कई लोग जो कह लीजिए कि अभ्यर्थियों के बीच कुछ कर रहे हैं तो उस पर शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, उसका क्या संदेश जाता है, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम आप स्पष्ट हो जाइएगा कि आपको अभी वर्तमान में अभ्यर्थी के रूप में या छात्र नेता के रूप में आपको आगे कदम क्या बढ़ाना चाहिए। करते शुरुआत उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कई सारे चीजों पर आधारित है और इसको आप लगभग सत्य समझ लीजिए तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं जो है कि सही राह पर चलिएगा। बाकी आपको आपके राह से दिग्भ्रमित करने वाले कई सारे लोग हैं और जो है कि समझ ही रहे हैं सारी चीजों को। आप हाल ही में आप देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री जो है पॉडकास्ट कर जो है कि वह अपनी बातों को रख रहे थे। वह एक शिक्षा मंत्री के रूप में तो रखे ही रखे, लेकिन उन्होंने कई सारे चीजों का भी संकेत दिया है जो अभ्यर्थियों को समझना होगा। जो अब टीआरई 4 के युवा हैं उसको आने वाले दिनों में जो टीआरई 5 टीआरई के नाम पर जो आगे जो बहाली होंगी उसके में भी ध्यान रखने वाले जो बातें हैं वह भी शिक्षा मंत्री बयां कर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस टीआरई 4 का आने वाले बहाली से क्या तात्पर्य वाली बात उन्होंने कहा है और क्या होने जा रहा है। और आज की हमारी ये बात जो है कि पूर्व के तरह हमेशा से सत्य साबित होगी। हम पहले भी कहते रहे हैं टीआरई 4 के बहाली में कई सारे खेल और कई सारे बदलाव, और वो बदलाव अब दिखना शुरू हो गया है, अब सभी अभ्यर्थी देख रहे हैं। पहले याद होगा आपको कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है उन्होंने पॉडकास्ट जारी कर कहा था, लेकिन वो पॉडकास्ट फेल हो गया। खबर जो है कि भ्रामक हो गई, वो तिथि का कोई मायने नहीं रहा। लेकिन शिक्षा मंत्री जो नए नए बने हैं मिथिलेश तिवारी जी, उनके बातों में उनके संदेश का क्या मतलब है ये कोई नहीं आपको बता रहा है। सब खाली माइक लेकर के या जो है कि जो भी बातें निकलती है वो आप तक पहुंचा दे रहा है, लेकिन जो मूल बात है वो आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। साथियों, सबसे पहले हम आपको शिक्षा मंत्री के वो बयान को सुनाते हैं और उसके मतलब को बताते हैं कि क्या उसका अंतर, क्योंकि देखिए कई सारी चीजें हैं मीडिया में, कई सारा चीज ऐसा होता है जो कि ठीक है एक मीडिया के दृष्टि से, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो व्यक्ति के अंदर के जो कार्यशैली की प्रणाली है और जो संगठन का जो कह लीजिए कि जिस सरकार में है उस सरकार के जो कार्यशैली का कुछ अंग है, कुछ भाग है, कुछ जो पहलू है जो कि वही लोग समझ सकता है जो उन चीजों को कई वर्षों तक देखा है। इसलिए हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। पहले सुनिए, जब शिक्षा मंत्री से कहा जाता है कि पूछा जाता है कि टीआरई 4 का विज्ञापन आखिर आप कब लाएंगे हुजूर, तो शिक्षा मंत्री का बयान क्या आता है। आप फाइनलाइज कर लिया होगा, कब तक अधिसूचना आ रही है, नोटिफिकेशन? बस जुलाई में कर देंगे। जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? पूरी तरह। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुलाई में आपका विज्ञापन आ जाएगा, अगस्त नहीं होगा, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री का इस बयान का मतलब है कि जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह वो जो बोल रहे हैं, मतलब साफ है तैयारी पूरी कर ली गई है। और याद होगा शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 100 दिनों का पद ग्रहण करने के बाद 100 दिनों का जो है कि हम
पत्र निकालेंगे कि 100 दिनों में शिक्षा विभाग के द्वारा क्या क्या काम किया गया। 100 दिनों का डाटा वो तैयार करके जो है रिलीज करेंगे, दुनिया भर को दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे। कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य पर दृढ़ होकर के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बहाली पहले आनी थी, लेकिन जैसे ही नई सरकार बना, कोई भी वाजिब सी बात है, नई सरकार जैसे बनी तो सरकार के जो मंत्री मंडल का विस्तार हुआ और जो मंत्री बने तो वह तो चाहेंगे ही कि भाई उनके दिमाग के अनुसार से अब हो। तो शिक्षा मंत्री ने साफ संकेत ये दिया है टीआरई 4 विज्ञापन तिथि को लेकर कि जुलाई के महीना को याद रख ले अभ्यर्थी, और जुलाई से अगस्त नहीं होगा। और ये बात 99% सत्य साबित होगी। आप लिख लीजिए, आज लिख लीजिए आप डायरी में, अगस्त नहीं होने दिया जाएगा, ये रख लीजिए। और जुलाई के अंतिम में आ जाएगी अभ्यर्थी के रूप में। अब आपको क्या करना चाहिए, इस चीज को आप जान लीजिए। अभ्यर्थी के रूप में लगातार छात्र नेताओं के द्वारा भी कई सारे जो है कि क्रियाकलाप किए जा रहे हैं या करते ही हैं छात्र हित में, अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। सबका प्रयास सराहनीय है, लेकिन वहीं इसका प्रभाव जो पॉडकास्ट के वीडियोस में शिक्षा मंत्री ने बयान में कहा है, उस बयान के अनुसार से अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होगा कि छात्र नेताओं से हड़के हुए हैं शिक्षा मंत्री। छात्र नेताओं के क्रियाकलाप हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। छात्र नेता भले ही अभ्यर्थी के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव नकारात्मक जा रहा है, इस चीज को आप जानिए। और ये टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए जो है कि कहीं ना कहीं जो अब मुसीबत तो शुरू से रहा है। जो होनी चाहिए थी 1,20,000 पर, 80,000 पर, 60,000 पर, 40,000 पर, 46,000 पर, तो वो अब आ गया है 20,000 पर। अब क्या मुसीबत आएगा? लेकिन शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार से कहीं ना कहीं संकेत सही नहीं है। दूसरा बात कि टीआरई 4 के जो कह लीजिए कि रिक्ति है, उस रिक्ति का क्या कुछ होगा? लगातार आपको लगता होगा क्या रिक्ति बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा? तो देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान और उनके जो और कुछ बयान हैं भविष्य को लेकर, 5 साल को लेकर के, वो बयान के अनुसार से रिक्ति में आप तमाम अभ्यर्थियों के साथ जो है कि खेला हो सकता है। रेशनलाइजेशन करिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कहाँ कितने टीचर की आवश्यकता है, और तब हम अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को। और इसको लेकर के फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी समीक्षा बैठक की, और उस दिन हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने आपको ध्यान में होगा, आपके नॉलेज में भी आया होगा कि हम लोगों ने 5 साल का पूरा शेड्यूल जारी किया, और हम लोगों ने तय किया कि हर वर्ष जुलाई में न्यूनतम 20,000 की वैकेंसी हम निकालेंगे। और ये ऐसा इसलिए किया हमने कि जो आने वाले छात्र होंगे वो भी इससे वंचित ना हो, और साथ में हर साल कुछ टीचर रिटायर भी होते हैं। इसका पूरा हम लोगों ने एक मैपिंग किया, और तब हम लोगों ने कैलेंडर जारी किया। निसंदेह हो सकता है इसमें, हम देखिए किसी के पक्ष किसी के विपक्ष नहीं बोलते हैं। युवाओं की आवाज है, सच जन जन तक पहुंचाने का जो है कि कल हमने ठान रखा है, और जो होने वाला हो सकता है वही हम आपको बता रहे हैं। विज्ञापन को लेकर के हमने सहमति दिखाया आपको, लेकिन जो रिक्ति है, रिक्ति के हिसाब से रिक्ति में खेला हो सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। और कितना होगा? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मिनिमम 20,000, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा ये नहीं बता रहे। और लेकिन एक बात बोल रहे हैं, इतना पद जरूर होगा। जो रिक्त पद का गणना हम कर रहे हैं उससे हमको जो आकलन होगा, हम 5 साल तक जो है कि 20,000 लाएंगे। मतलब साफ संदेश दिया जा रहा है, रिक्ति आपके कितनों हो जाएं, उन सारे रिक्तियों को भविष्य के लिए भी बचाया जाएगा। इसका मतलब ही साफ निकल रहा है। तो अभ्यर्थी खुद सजग हैं, खुद जागरूक हैं। मिनिमम 20,000 कहे हैं, लेकिन रिक्ति अगर मान लीजिए कि 60,000 आ जाए या 46,000 आ जाए, जो पहले रिक्ति था तभी तो रिक्ति आया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर से गणना में रिक्ति हो सकता है बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग अलग अलग जॉब में गए होंगे,
वो रिजाइन दिए होंगे। लेकिन तब भी 20,000 की बात करना कहीं ना कहीं रिक्ति के साथ खेला होने की संभावना को बढ़ा देता है। साथियों, आप हमारी बातों से, विचारों से कितना सहमत है जरूर कमेंट में बताइएगा। वहीं पीटी मेंस के मामले में शिक्षा मंत्री के बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है, उसके सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मंत्री हैं, और देश के अन्य राज्यों में जो व्यवस्था लागू है, जो सामान्य प्रशासन निर्णय लेगा हम उसी निर्णय के आलोक में अधियाचना भेजेंगे। को वो एकदम सहमत है उसमें, तो निश्चित तौर से ये संकेत कर लीजिए 95% यह संभावना हो रही है कि पीटी मेंस लागू हो सकता है, और उसमें शिक्षा मंत्री कतई अपना पक्ष नहीं रखेंगे। जो जीएडी कहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, ऐसा खुद उन्होंने भी कहा है। बहरहाल अब तीनों को एक बार हम समराइज कर दें आपको, तो विज्ञापन की जो तिथि है वह लगभग आपको जुलाई के लास्ट सप्ताह में एकदम आपको देखने को मिल जाएगा। जो रिक्ति है, रिक्ति में उठापटक होता हुआ आपको दिखेगा, और जो पीटी मेंस की बातें हैं वह 95% लागू हो सकती है। साथियों, बहरहाल यह बड़ी जानकारी हम निष्कर्ष के साथ आपको बता रहे हैं। संभावित ये तमाम चीजें हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप पहले से सचेत रहिए, ये नहीं कि बाद में कहिए भैया कोई जानकारी आप लोग के हाथ में आ रही थी तो आपने बताया नहीं था। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।